वर्ल्ड वॉर 3 से खेल रहे हो, वर्ल्ड वॉर 3 का जुआ खेल रहे हो। उनको भगाया गया कि भाई साहब आपका बहुत हो गया, ये बॉडी लैंग्वेज देखिए। आप इस पोजीशन में नहीं है जहां आप हमें डिक्टेट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सुलह होगी, बैठक होगी, या ये कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष दुनिया के सामने, कैमरे के सामने भगाया जाएगा। जेलेंस्की, तुम इस देश के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल हो, इस देश की इज्जत करो, अमेरिका की इज्जत करो। कि और बर्बाद हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा ईगो हर्ट नहीं करना। छोड़कर भागना पड़ा, वहां से भगाए गए हैं जेलेंस्की। जब भी आप देश में नेताओं का चयन ठीक नहीं करते हैं तो फिर आपके राष्ट्र की हालत वही होती है जो यूक्रेन की है। पूरी दुनिया ने डिप्लोमेसी के तहत वो तस्वीरें देखी हैं जो अब तक दुनिया ने नहीं देखी थी। एक ऐसी तस्वीर जो शायद कालजयी हो गई या ऐसा होता रहेगा ट्रंप के रहते हुए तो कह नहीं सकते, लेकिन ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ गलत किया या जेलेंस्की ने ये गलत होने दिया, इसका आकलन आप करना। लेकिन आप ये बताओ कि जब आपका देश मुश्किलों में हो और तब आपका राष्ट्र नेता जो है, जो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कहीं किसी निगोशिएशन के लिए गया हुआ है, बैठक के लिए गया हुआ है, तो आप बेस्ट ऑप्शन क्या रखते हैं? ये कि सुलह होगी, बैठक होगी, या ये कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष दुनिया के सामने, कैमरे के सामने भगाया जाएगा, निकाल दिया जाएगा व्हाइट हाउस से। दुनिया का पावर सेंटर व्हाइट हाउस। आप माने ना माने, आप अमेरिका को चाहते हो ना चाहते हो, इससे अमेरिका की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका सुपर पावर है, दुनिया का पावर सेंटर अगर पेंटागन व्हाइट हाउस है तो है। और अगर आप वहां जा रहे हो अपने देश की बेहतरी के लिए और आप चाहते हो कि एक बीच का रास्ता निकले रूस और यूक्रेन के युद्ध में, तो फिर यह सिचुएशन तो नहीं होनी चाहिए थी जो कुछ जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस के अंदर हुआ है। क्योंकि जेलेंस्की वहां से ओवल ऑफिस से निकाले गए, उनको भगाया गया कि भाई साहब आपका बहुत हो गया, ये बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। क्या इस तरह के टकराव से बचा जाना चाहिए था? और ये ट्रंप करेंगे या जेलेंस्की को करना था? जरूरत किसकी है, गरज किसका है, देश किसका बर्बाद हो रहा है? तो अगर जेलेंस्की इसी मुद्रा में थे और अपना ईगो सेटिस्फाई करने गए हुए थे, न जाने किनके कहने पर या किनके बताने पर, आप ये बॉडी लैंग्वेज देखिए जेलेंस्की का। आप गेस्ट हैं, मेहमान हैं, आपका देश बर्बाद हो रहा है पिछले 3 साल से, लेकिन आपका एटीट्यूड क्या है कि और बर्बाद हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा ईगो हर्ट नहीं करना। ये एटीट्यूड है जेलेंस्की का। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि करीब 30 मिनट की बैठक हुई है, 40 मिनट की, और उस बैठक में 30 मिनट तक सब कुछ ठीक था, लेकिन आखिर के 10 मिनट में ऐसा सब कुछ हो गया कि वहां से छोड़कर भागना पड़ा, वहां से भगाए गए हैं जेलेंस्की। आप समझो कि किसी भी राष्ट्र के लिए, वहां के नागरिकों के लिए इससे बड़ा दुख या इससे बड़ी तकलीफ क्या होगी कि आपका नेता, आपने जिसको चुना हुआ है, वो नेता किसी राष्ट्र में जाता है बैठक के लिए और उसको वहां से भगाया जाता है, धुतकारा जाता है। किसी भी राष्ट्र का इससे बड़ा अपमान क्या होगा? हम आपको ओवल ऑफिस के दौरान जो कुछ हुआ है, जो तस्वीरें दुनिया ने देखी है, वो 7 मिनट का वीडियो, उसका विश्लेषण बेहद जरूरी है, जो समझा जाना चाहिए कि उन तस्वीरों में क्या क्या है और अब यूक्रेन का भविष्य क्या है। क्योंकि जो नाटो अभी तक बहकाकर, फुसलाकर, बहलाकर यूक्रेन को लड़ने के लिए राजी कर रहा था, अब उस यूक्रेन के पास ना हथियार होगा ना डॉलर होगा। और जब अमेरिका ने अपने हाथ खींच लिए तो नाटो की औकात नहीं है कि वो रूस के खिलाफ इस युद्ध को और भी लंबा चला सकता है। दर्शकों, ये वो वाला हिस्सा है जहां से विवाद की शुरुआत होती है और ये सब कुछ कैमरे पर शुरू हो जाता है, जहां 2 राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से टकरा बैठते हैं। आप ये पूरा वीडियो देखिए। जेलेंस्की कह रहे हैं कि कैसा डिप्लोमेसी चाहते हैं आप। जेडी वेंस से बातचीत हो रही है। जेडी वेंस, I think it's disrespectful for you to come to the Oval Office and really give this part of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be. आपके यहाँ मैन पावर की प्रॉब्लम है, जेडी वेंस कह रहे हैं। You say what problems we have. I have been to. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems?
bringing people into your military. And जेडी वेंस कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ इस तरह की दिक्कतें हैं कि तुम वहाँ आम लोगों को मिलिट्री में भर्ती कर रहे हो. the destruction of your country. A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have. यहाँ से मामला बिगड़ जाएगा. Don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. God bless. God bless. You will not be at war. यहाँ डोनाल्ड ट्रंप एंट्री मारते हैं. जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम सबके साथ है. आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है. आपके साथ अभी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है. अभी बीच में ओशन जरूर है. जो अभी कुछ दिनों पहले ट्रंप ने कहा था कि भाई हमारा यूक्रेन की लड़ाई से क्या लेना देना, हमारे बीच तो एक बहुत बड़ा ओशन है, हमें कोई दिक्कत नहीं है. यही बात जेलेंस्की कह रहे हैं कि तुमको भविष्य में प्रॉब्लम हो सकती है, अभी ऐसा जरूर है. और यहीं से डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती है. ट्रंप कह रहे हैं कि तुमको कुछ नहीं मालूम है, तुमको अमेरिका के बारे में कुछ नहीं मालूम है और तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो. आगे सुनिए. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. I'm Because you're in no position. हमें मत बताओ कि हम क्या फील करने वाले हैं. You're in no position to dictate what we're going to feel. आप इस पोजीशन में नहीं है जहां आप हमें डिक्टेट करेंगे. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and it happens to be right about it. आप बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है नेगोशिएशन के. You don't have the cards. आपके पास कोई हक नहीं है कि आप नेगोशिएट करें. Right now, you don't know you're playing cards. You're playing तुम कार्ड प्ले कर रहे हो millions of people. लाखों लोगों के जीवन से. War III. You're gambling. वर्ल्ड वॉर 3 से खेल रहे हो. वर्ल्ड वॉर 3 का जुआ खेल रहे हो. Disrespectful to the country, this country. जेलेंस्की, तुम इस देश के प्रति डिसरेस्पेक्टफुल हो. इस देश की इज्जत करो, अमेरिका की इज्जत करो. No, in this entire meeting, you said that you went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. जेडी वेंस कह रहे हैं कि तुम तो अभी जब अमेरिकी चुनाव थे तो पेंसिल्वेनिया में विपक्ष के खिलाफ विपक्ष के समर्थन में रैली करने आए थे, मतलब जो बिडेन के समर्थन में. Say that if you will speak very loudly about the war, you He's can not speaking loud. सी He's not speaking loud. Your country. यहाँ जेलेंस्की कह रहे हैं जेडी वेंस साहब बहुत लाउडली बात कर रहे हैं. ट्रंप कह रहे हैं कोई लाउडली बातचीत नहीं हो रही है. I know. You're not winning. know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. तुम इस युद्ध से वापस आ सकते हो, लौट सकते हो, क्योंकि हम तुम्हारी साइड हैं. ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं. You haven't In been this alone. cabin, You haven't been alone. We gave you through this stupid president $350 billion. क्या बच जाता किसी देश का और किसी प्रेसिडेंट का, किसी नेता का. आप गए बैठक करने, सामने वाला व्यक्ति आपको स्टूपिड बुला रहा है. स्टूपिड प्रेसिडेंट. जब जेलेंस्की बार बार लगातार बोले जा रहे हैं ट्रंप कैसे हैं दुनिया जानती है. ट्रंप ने कह दिया स्टूपिड प्रेसिडेंट, चेहरा उतर जाता भाई साहब का. लेकिन सवाल है जो हमेशा रशिया के नेता कहा करते हैं कि जेलेंस्की क्या पीते हैं या क्या सूंघते हैं, वो इस बात पे ये डिपेंड करता है कि वो बोलते क्या है. जेलेंस्की के हाथ का हाव भाव देख लीजिए. वो हाव भाव उनका बदलता ही नहीं है कि वो अपने देश को यहां से और मुश्किलों में ढकेल रहे हैं. अमेरिका हाथ खींच लेगा, अमेरिका आपको किसी तरह की कोई सहायता नहीं देगा. सैन्य मदद छोड़िए, आर्थिक मदद नहीं देगा. वो यूक्रेन जो ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है. आगे सुनते हैं. You We voted gave for you your military equipment. You And you voted met for our British, but they had to use our military What equipment. about Mexico? If you didn't have our military equipment, Invited if me you to didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. in 2 days. I heard it from अगर हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स आपके पास ना हो 2 weeks. तो ये युद्ध यूक्रेन 2 सप्ताह में हार जाता. This is like this. I tell you, just say thank you. I said it on the Accept that they're जेडी वेंस कह रहे हैं आप थैंक यू कहने के बजाय आप हमारे लोगों का, अमेरिका का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. fight it out of the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have to आपको go. हमारे प्रति You're very थैंकफुल होना damn- चाहिए. People are हमारा dying. सम्मान You're करना running चाहिए. low on soldiers. Listen, please, you're running Mr. low President. on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you can get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting Of killed. course, we want to stop the war. But you're I saying you said- don't want a but I ceasefire. said to you, I want a with ceasefire guarantees. because you get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire. What
युद्ध आप लड़ रहे हैं, युद्ध आपका है, लड़ाई आपकी है। आप अमेरिका से क्या कह रहे हो? वो सब तो ठीक है, सीज फायर, लेकिन गारंटी किधर है? गारंटी अमेरिका दे कि यूक्रेन सुरक्षित रहेगा। आप जब दुनिया का पिट्ठू बनकर, दुनिया का मोहरा बनकर, एक कबाल का मोहरा बनकर जब अपने देश का भविष्य कुछ लोगों के हाथ में सौंप देते हैं, तो वही हाल होता है जो इस व्यक्ति का है। अब मैंने आपसे कहा कि जब आप मस्खरों को अपना नेता मान लेते हैं, एक्टर्स में अपना नेता देख लेते हैं, एक अभिनेता में, तो फिर वही हाल होगा जो यूक्रेन का हो रहा है। दुनिया में ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट की हर देश में। खैर, आगे वीडियो सुनते हैं। They think That wasn't with me. for you what That wasn't with me. That was with a guy named Biden who was not a smart person. That was with Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama who gave you sheets and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement. ट्रम्प कह रहे हैं ओबामा ने तुमको शीट्स दी थी, हमने जेवलिन दिया था। जेवलिन एक एंटी टैंक मिसाइल है जो रशिया के खिलाफ यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। With us, you have the guards. But without us, you don't have any guards. ट्रम्प कह रहा है सुनो भाई, तुम्हारे पास कुछ कार्ड्स हैं, मतलब तुम खेल में हो, लेकिन हमारे बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। सीधा सीधा कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। और आगे कुछ पत्रकारों के सवाल हैं और उसके बाद होता है कि जेलेंस्की व्हाइट हाउस छोड़ के चले जाते हैं। Because the attitudes have to change. What are you saying? She's asking what if Russia breaks the ceasefire? What if anything? What if a bomb drops on your head right now? Okay? What if they broke? पत्रकार ने पूछा कि सीज फायर कब होगा? डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि अभी तुम्हारे ऊपर अगर कोई बम गिर जाए तो कैसा रहेगा। यही डोनाल्ड ट्रम्प है। और ये बात समझना किसको है? क्या डोनाल्ड ट्रम्प को ये बात समझना है? समझना इन भाई साहब को है जो गए थे अपने देश की बेहतरी के लिए और वहां अपने देश के लिए और भी मुश्किलें खड़ी करके लौट आए हैं। I don't know. They broke it with Biden because Biden, they didn't respect him. They didn't respect Obama. They respect me. Let me tell you, Putin went through a hell of a lot with. ट्रम्प कह रहे हैं पुतिन मेरी रेस्पेक्ट करते हैं, मेरा आदर करते हैं। पुतिन ओबामा की रेस्पेक्ट नहीं करते, पुतिन ने बाइडेन की कभी रेस्पेक्ट नहीं की, लेकिन पुतिन मेरी रेस्पेक्ट करते हैं। और वह यही कारण है कि इस पूरे नेगोशिएशन में कहानी अब आगे जा रही है और युद्ध का मसला जो है रुकने को है, वो इसीलिए क्योंकि पुतिन मेरी रेस्पेक्ट कर रहा है। He went through a phony witch hunt where they used him in Russia. Russia. You ever hear of that deal? That was a phony Hunter Biden, Joe Biden scam. Hillary Clinton, Shifty Adam Schiff. It was a Democrat scam. And he had to go through that. And he did go through it. We didn't end up in a war. And he went through it. He was accused of all that stuff. He had nothing to do with it. It came out of Hunter Biden's bathroom. अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति हंटर बाइडन, माफ करिएगा, जो बिडेन हो, उनके बेटे हंटर बाइडन हो, इसके अलावा ओबामा के को लेकर जो कुछ ट्रंप कह रहे हैं अपने देश की राजनीति के बारे में कह रहे हैं। दूसरा, वो साफ साफ बता रहे हैं कि एक तरह का इकोसिस्टम जो इस व्यक्ति के पीछे खड़ा था, जिसमें इसके देश की बर्बादी हो गई, ये व्यक्ति अब भी वो बात नहीं समझ रहा है और ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये वीडियो का आखिरी हिस्सा वो अमेरिकी इंटरनल पॉलिटिक्स पर ट्रंप बात कर रहे हैं। जब भी आप देश में नेताओं का चयन ठीक नहीं करते हैं तो फिर आपके राष्ट्र की हालत वही होती है जो यूक्रेन की है। आपने दुनिया में बायलैटरल समिट में या दो बड़े नेताओं की बातचीत में ऐसा माहौल कब देखा था जिस तरह का माहौल यहाँ पर है? इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा। और हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, जो जेलेंस्की की बॉडी लैंग्वेज है वो अपने आप में बताती है कि वो अपने देश की बेहतरी, अपने देश की रक्षा के लिए नहीं गए थे वहां पर। वो गए थे एक इकोसिस्टम के कहने पर और ये दिखाने कि वो इकोसिस्टम अब भी डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस से डर नहीं रहा है।